हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब बढ़िया। एडमिशन चल रहा है, आपको पता होगा। फर्स्ट राउंड का आज डेट हो गया हमारा। आज 16 दिसंबर है, आज लास्ट डेट है एडमिशन का। तो आज मेरा भी एडमिशन हो चुका है। मैंने एडमिशन 14 को ही करवा लिया था। मुझे 2 दिन लग गए। अब 2 दिन क्यों लगे, हम इस बारे में भी बात करेंगे आज। एडमिशन में क्या सब हुआ, कैसे मेरा एडमिशन हुआ, क्या सब प्रोसेस रहे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए पूरी जानकारी के लिए। तो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ, तो मैं सारा डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में बता दी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फ़ोटोकॉपी करवा के सब कुछ लेके चली गई। और मैंने वो फ़ाइल भी ले लिया साथ में, जिसमें सारे ही डॉक्यूमेंट्स थे, ताकि अगर कभी किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो प्रॉब्लम ना हो। तो ले ली, लेकिन जब मैं कॉलेज पे पहुँची, वहाँ पे गई तो वहाँ पे बोर्ड पे सारे नोटिस चिपकाए हुए थे, सारे पेपर्स के, कि कौन-कौन से पेपर्स लगेंगे, क्या सब रहेगा। ऑफ़िशियल वेबसाइट होता है, उससे आपको 4 पेज का 5 या 6 पेज का पेपर होता है, वो डाउनलोड करना है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको भरना है। एक होता है एडमिशन फॉर्म, फिर एक होता है एफिडेविट यानी शपथ पत्र, उसको आपको कोर्ट पे जाके बनवाना होगा, उसके बाद एसडीओ ऑफिस में जाके साइन भी करवाना होगा। तो मैंने तो ये नहीं बना रखा था, मुझे तो ये लगा था कि एफिडेविट गिवन बाय कॉलेज लिखा हुआ था, तो इसका मतलब कॉलेज से मिलेगा और उसी को भरना है। तो मैं ये सोच के गई थी वहाँ पे भर के दे देना, लेकिन ये कोर्ट से जाके साइन करवाना पड़ेगा, इसका मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं जब वहाँ गई तो मुझे पहले ही बोला गया कि पहले एफिडेविट बनवाइए, उसके बाद ही आपका फॉर्म जमा होगा। तो मैं एफिडेविट बनवाने गई और मैंने सोचा मेरा तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं बना हुआ है। फिर मैंने पेपर में पढ़ा तो मेडिकल सर्टिफिकेट का कहीं भी ज़िक्र नहीं था। एफिडेविट का था, एफिडेविट मस्ट है, वो आपको होना ही चाहिए। तो आप कोर्ट में जाके आप उसको वकील से एफिडेविट बनवा लीजिए, और इससे भी पहले आपको पहले वो प्रिंट आउट निकलवा लेना है, वो एफिडेविट को भर लेना है। एफिडेविट वाला जो पेज रहेगा उसमें आपको नेम सब पूछेगा, 12th में कितने मार्क्स रहे वो सब पूछेगा, 10th में कितने मार्क्स रहे, आप डीएलएड रहे उसको भी आपको एग्री करना होगा। यही सब रहता है एफिडेविट में, तो आपको उसको साइन करवाना होगा। वो हो जाएगा, उसके बाद आपको उस सबसे ऊपर वाले फॉर्म में, सबसे ऊपर वाले पेज में जो आप कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, मैं तो यही कहूँगी कि आप वेबसाइट से पहले ही एडमिशन करवाने जाने से पहले ही डाउनलोड करके रख लें, और उसका प्रिंट आउट निकलवा के और फोटोकॉपी भी 2 फोटोकॉपी करवा लें। और उसके बाद उसको भर के अरेंज कर लें सीरियली वाइज़, जैसे-जैसे उसमें दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट नंबर पे होगा आपका एडमिशन फॉर्म, उसके बाद ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, तो इसी ऑर्डर, जो ऑर्डर वहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर 2 नंबर करके, उसी ऑर्डर में आपको उसको अरेंज करके रखना है फाइल को। एक में आपको ओरिजिनल वाला रखना है और एक में आपको सब पेज का फोटोकॉपी रखना है। ओरिजिनल वाला यानी आपको एडमिशन फॉर्म जो आप भरेंगे वो ओरिजिनल वाला, एफिडेविट जो आप साइन करवा के लाएँगे वो भी ओरिजिनल वाला, सीएलसी, माइग्रेशन या टीसी जो भी आप उसमें देंगे वो ओरिजिनल होना चाहिए। और फिर आप जो भी पेपर्स उसमें भरेंगे, एडमिशन फॉर्म सब, वो सारे ही ओरिजिनल होने चाहिए एक में। एक फाइल में आप 4 फोल्डेड फाइल लीजिएगा, उसमें ही आप रखिएगा उसको। और फिर दूसरा फाइल जिसमें आपको रखना है ये सारे फोटोकॉपीज़, हर एक पेज के फोटोकॉपीज़, और वो भी सारे अरेंज होने चाहिए सीरियली, जैसा उसमें दिया हुआ रहेगा वेबसाइट पे, वैसे ही। और आप लोग पहले ही चेक कर लीजिए कौन-कौन से लगेंगे। मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगा था क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। और हर एक पेज को सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी आप उस पे अपना हर एक पेज पे, जैसे कॉलेज अलॉटमेंट लेटर भी था, इंटीमेशन लेटर जिसको बोलते हैं, तो उस वो भी 2 पेज का होता है, तो दोनों पेज पे आपको साइन करना है। और उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है, तो वो भी 4-5 पेज का होता है, तो उसको भी आपको साइन करना है। हर एक पेज पे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, उस सब डॉक्यूमेंट्स पे आपको नीचे में अपना साइन करके रखना है। तो आप साइन कर लेंगे, उसके बाद आपको सब सीरियली आप ऑर्डर में दे देंगे। उसके बाद आपको पिन अप करके 5 फ़ोटोज़ के साथ उसमें दे देना है फाइल में भर करके। तो सबसे पहले आपका एक जगह डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। फिर अगर कोई न मिसिंग है तो वो आपको बता देंगे, फिर आप बनवा लीजिए, और उसके बाद वहाँ पे आपको फिर से आना पड़ेगा। तो एक जगह आपका वेरीफाई हो गया, सब कुछ ठीक है। उसके बाद दूसरी जगह पे वेरीफाई होगा, फिर आपका वहाँ पे रोल नंबर लिखा जाएगा अगर आपका सारा कुछ सही है तो। और दूसरे डेस्क पे जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा, रोल नंबर लिखा जाएगा, और उसके बाद रोल नंबर लिखने के बाद वो बोलेंगे आपको वेट करने के लिए। और जैसे ही और स्टूडेंट्स का फाइल होगा वो सब वेरीफाई हो जाएगा, तो ये सारे फाइल जाएँगे ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद अगर जो हेड है वो आपको उसका सारा वेरीफाई कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स सारा, अगर सही रहेगा तो वो भी साइन करेंगे। और फिर सेकंड डेस्क पे जो थे उनका उनका भी साइन लगता है, वो भी टीचर ही होंगे, या फिर वेरिफिकेशन जो करते हैं उनका भी साइन लगता हो, तो वो भी साइन करेंगे, और जो ऑफिस में हेड थे उनका भी साइन लगेगा, वो भी साइन करेंगे। उसके बाद वो सब साइन होने के बाद आपको फिर फ़ी लगेगा, एडमिशन फ़ी। अगर आप एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको एडमिशन फ़ी लगेगा, फिर स्लिप मिलेगा और आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं कॉलेज के। और आपको बता दूँ कि पेमेंट जो है आपका वो ऑनलाइन मोड में होगा, तो आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करना है। और अगर आपको ये है कि आपको सिर्फ़ सीट फिक्स करवाना है, तो आप सिर्फ़ सीट फिक्स करवा सकते हैं। उसके बाद आप स्लाइड अप होता है, स्लाइड अप, और ये सीट फिक्सिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे अभी हम इस बारे में बात करते हैं कि मुझे कितना फ़ी लगा। तो 11,700 मुझे लगा, 11,700। अब 11,500 लिखा हुआ था फॉर्म पे, 700 इसलिए लगा, हो सकता है 200 आपको प्लेटफ़ॉर्म फ़ी लगता होगा। तो यही रहा। और आप ध्यान से एक ओरिजिनल ले लीजिएगा, ओरिजिनल वाले में सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रख लीजिएगा सीरियली, और सब पे साइन करके, और दूसरा फोटोकॉपी वाला उसको भी साइन करके, उसमें भी आपको सब पेपर पे साइन करना है, और उसको भी सीरियली अरेंज करके ही रखना है, और उसमें फाइल में बंद करके आप लेके जा सकते हैं। और 5 फ़ोटोज़ कलर्ड फ़ोटोज़ होने चाहिए, और रिसेंट के होने चाहिए, यानी बहुत पहले के फ़ोटोज़ अगर आप लेके जा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। और एक डाउट मुझे हुआ था कि मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है? मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला 10th में, क्योंकि मैं सीबीएसई से थी, तो सीबीएसई से सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला, और 12th तो मैं अपियरिंग में ही दी थी, तो ऑब्वियसली इसका तो अभी नहीं आया सर्टिफिकेट, 2025 में ही दी थी। तो 10th का सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से वो बोली कि 10th का सर्टिफिकेट तो आ गया होगा। तो मैं पूरा डर गई कि सर्टिफिकेट तो मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे दूँ? तो फिर मैंने पता किया, तो मुझे पता चला कि सीबीएसई वालों का 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही होता है, मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होता है। वहाँ पे लिखा हुआ रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो परेशान नहीं होना है, वही आपका सर्टिफिकेट है। और एडमिशन फॉर्म पे आपको वो सर्टिफिकेट नंबर लिखना होता है, तो ऊपर में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में वो दिया रहता है
आपका सर्टिफिकेट नंबर, तो वही हो गया आपका। और 12th का अगर आपका आ गया सर्टिफिकेट तो आप सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिए, और अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मत लिखिए। और आपको पासबुक का फ़ोटोकॉपी भी लगेगा, वो भी आप दोनों डॉक्यूमेंट्स जो आप अरेंज किए हैं तो दोनों में दे दीजिएगा। एक और चीज़ कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो मैंने जब साइट से डाउनलोड किया, यानी फ़ोन से मैं जब डाउनलोड की तो वो 4 पेज का आया था, लेकिन एक्चुअल में वो 5 पेज का होता है। तो वो आपको आप किसी कैफ़े वाले भैया से वो करवा लीजिएगा डाउनलोड, और उसका प्रिंट आउट पूरा निकलवाइएगा। एक में सारा नाम सब लिखा रहेगा, 11th-12th का डिटेल रहेगा, और एक पेज में रहेगा ईडब्ल्यूएस से है, डिफरेंशियली एबल्ड है कि नहीं, ये रहेगा। तो आप उसको भी वो वाला पेज भी देख लीजिए। उसके बाद 1 से 2 पेज आपका रहता है कि आपने कौन-कौन से कॉलेज चूज़ किए, तो वो सारे रहते हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा वो सारे पेज हैं कि नहीं आपके फॉर्म में, क्योंकि वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर इसमें कोई गड़बड़ हुआ तो फिर आपका एडमिशन रुक सकता है। तो आप वो भी देख लें, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप वो सारा पेज चेक कर लें, उसके बाद ही एडमिशन के लिए जाएँ। और एफिडेविट मैं कहूँगी कि आप पहले ही बनवा के रख लीजिए। वेबसाइट से वो सारे पेज का प्रिंट आउट निकलवा के उसको भर के एफिडेविट पे साइन करवा के आप दे दीजिए। आपका एडमिशन एक ही दिन में हो जाएगा। मेरी तरह 2 दिन आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो पहले ही अरेंज कर लें। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और कमेंट कीजिए आपके क्या डाउट हैं, या आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट भी और लाइक तो पक्का ही कर देना। Thanks for watching. Stay tuned.